ज़माने की कसम है बेशक इंसान हसारे में है। कहते मुझे इसकी तफसीर समझ नहीं आती थी, इंसान कैसे घाटे में है, कैसे हसारे में है। तो कहते हैं एक दिन मैं बाजार में गया तो एक बर्फ़ बेचने वाला बर्फ़ बेच रहा था। गर्मी की शिद्दत थी और वो आवाज़ लगा रहा था, कह रहा था लोगों मुझसे मेरी बर्फ़ खरीद लो, अगर तुमने ये बर्फ़ ना खरीदी तो ये बर्फ़ पिघलती चली जा रही है, मुझे प्रॉफिट मिलना तो बड़ी दूर की बात है, मेरी असल भी खत्म हो जाएगी। कहते हैं उस दिन मुझे समझ आया कि ये बर्फ जो है ये जिंदगी है और उसका पिघलना जो है ये वक्त का गुजरना है। फिर मुझे समझ आया कि इंसान वाकई में घाटे में है। अगर उसने इस जिंदगी को हुजूर की बारगाह में पेश ना किया तो ये तो खत्म हो जाएगी, उसकी रास भी खत्म हो जाएगी, और अगर उसने वक्त पर ही हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया तो इसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो वक्त अल्लाह ने अता किया इसको गनीमत जानते हुए बड़े ही आसान तरीके से अल्लाह और उसके रसूल की अतात में गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। रमज़ान मुबारक की आमद है, दुआ है मालिक की कायनात हमें जल्द अज जल्द खैर आफियत रमज़ान से मिला दे। रमज़ान में रोज़े मालिक की कायनात ने मुसलमानों को हुक्म दिया रोज़ा रखने का। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, मक्की मदनी मुस्तफ़ा ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिर रात तक बंद नहीं होते हैं। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो रब्बे कायनात उसके हर सजदे के बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बना देता है। बस जो कोई माह रमजान का पहला रोजा रखता है तो उसके साबिका गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए इस्तिगफार करते हैं। रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है उसके हर सजदे के बदले में उसे जन्नत में एक एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है कि उसके साए में घोड़े सवार 500 साल तक चलता रहे। ये रोजा रखने की बरकतें। इसी तरह और भी इसके बारे में फजीलतें बयान हुई कि रोज़ा इंसान को किस हद तक बरकत अता करता है। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रहमत आलम या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ी शान है, मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गईं जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली है। नंबर 1, जब रमजान मुबारक की पहली रात होती है तो रब्बे कायनात इनकी तरफ रहमत की नजर फरमाता है और जिसकी तरफ रब रहमत की नजर फरमाए उसे कभी भी अजाब न देगा। ये हुजूर की उम्मत का हासा है, मेरी खुशकिस्मती कि मैं तेरा उम्मती। कैसा हुजूर के उम्मती होने पर हम नाज ना करें तो फिर क्या करें भाई। ये हुजूर की उम्मत का हासा है। इधर रमजान आया, पहली रात उधर चांद नजर आ रहा है, हम सहरी की तैयारी कर रहे हैं, रब ने रहमत की नजर फरमा दी है। एक तो ये हासियत अता हुई। दूसरा फरमाया शाम के वक्त इनके मुंह की बू, इनके मुंह की बू जो भूख की वजह से होती है अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा बेहतर है। कि रोजादार के मुंह से भूख की वजह से जो बू आती है तो हम तो उसे बदबू ही समझते हैं, लेकिन रब को चूंकि अपने बंदे के वो अतात करने की वजह से वो बू है, रब को वो बू बड़ी प्यारी लगती है। फरमाया तीसरी, फरिश्ते हर रात और दिन इनके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह जन्नत को हुक्म फरमाता है, मेरे नेक बंदों के लिए मुज़य्यन यानी आरास्ता हो जा
अनकरीब वो दुनिया की मुशक्कत से मेरे घर और कर्म में राहत पाएंगे। और 5वें नंबर फरमाया, जब माह रमजान की आखिरी रात आती है तो रब्बे कायनात सबकी मगफिरत फरमा देता है। कौम में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल कद्र है? क्या वो आखिरी रात लैलतुल कद्र है? फरमाया नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने काम से फारिग हो जाता है तो उन्हें उजरत दी जाती है। तो पूरा महीना जो उन्हें मजदूरी की होती है, सुबह सुबह उठे हैं, फिर रोजा रखा है, फिर पूरे दिन की मुशक्कतें, फिर भूख प्यास, इसके बाद इफ्तारी की है। फरमाया इन मजदूरों को रब्बे कायनात इनकी मजदूरी जन्नत के सूरत में अता फरमाता है। मजीद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमाने अली शान है, पांचों नमाजें और जुम्आ अगले जुम्आ तक और माह रमजान अगले माह रमजान तक गुनाहों का कफारा है, जब तक के कबीरा गुनाहों से बचा रहे। तो ये माह रमजान है जिसका हमें बड़ी शिद्दत से इंतजार है। अलमिया ये है कि इधर हुजूर की उम्मत के लिए इतने पैकेजेस हैं, इस कदर फजीलतें हैं, शानें हैं कि रमजान की आमद होती है, रब्बे कायनात की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। लैलतुल कद्र को रब्बे कायनात ने माह रमजान में रख दिया। एतकाफ की अपनी बरकतें हैं, इसकी एक एक घड़ी की बरकतें हैं। फरमाया रमजान मुबारक की हर रात को रब्बे कायनात 10 लाख गुनाहगारों को जन्नत अता फरमाता है। और जब रमजान की आखिरी रात आती है, फरमाया पूरे माह रमजान में जितनों को बख्शा होता है उनके हिसाब से रब बख्शिश अदा कर देता है। तो किस कदर करम है। और फरमाया इसी महीने की जो जुमारात है और आगे जुम्आ का दिन है, फरमाया इसकी हर गरी में 10 लाख की बख्शिश होती है। किस कदर मेरे रब की करम नवाजियां हैं इस महीने में। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हम रमजान का इस्तकबाल करने वाले लोग हैं। आज इरादा ये बना कि हम अपनी कमजोरियां और कुछ अहम बातें जो है रमजान के हवाले से समझें। तो रोजादार जो है, ये रोजा रखते हुए जब इफ्तारी का वक्त आता है तो उस वक्त एक तादाद को देखा गया है कि जो इफ्तारी करने से पहले दुआ पड़ी होती है, जबकि रोजा इफ्तार की दुआ इफ्तार के बाद पड़ी जाती है। इफ्तार के बाद पड़ी जाती है। बिस्मिल्लाह पढ़ के रोजा इफ्तार करें और बाद में दुआ करें। एक तो ये अहम मसला था। दूसरा ये कि रोजे के मुतालिक करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुखारी शरीफ की हदीस से वाक़या सहाबा कराम ने देखा कि हुजूर जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोजा रखते हैं और ना इफ्तार करते हैं और ना सहरी करते हैं। इसे सोमे विसाल कहा जाता है। मुसलसल हुजूर रोजे रखते जा रहे हैं, मुसलसल रोजे रखते जा रहे हैं। आजकल का कोई वो हराम मैदे वाला होगा तो उसके लिए टेंशन बन जाती है, यकीन जाने। जो कहते हैं हमारी तरह है उनके लिए टेंशन बन जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, सोमे विसाल रखने लगे। यानी हुजूर इफ्तार नहीं फरमाते थे, इधर से रोजे का वक्त गुजरा, फिर अगला दिन आया, रोजे की नीयत कर ली। ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं। सहाबा ने भी आपकी इत्तिबा करते हुए यही रोजे रखना शुरू कर दिए, यही रोजे रखना शुरू किए। एक दो दिन गुजरा, सहाबा नडाल हुए, कुछ बेहोश हुए, कुछ के रंग जर्द पड़ गए। मेरे हुजूर ने पूछा, मेरे सहाबा तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी सेहतें कमजोर पड़ना शुरू हो गई। और हुजूर वैसे के वैसे हशाश मुशाश हैं। अर्ज किया, आका आपको देखा था कि आप रोजे रखते हैं और ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, ना सहरी फरमाते हैं ना इफ्तारी फरमाते हैं। आका हमने भी वैसे रखना शुरू फरमाए। हुजूर ने तारी ही जुमला इशारा फरमाया अय्युकुम मिसली, क्या है कोई तुम में से मेरी मिसल? मेरा रब तो मुझे खिलाता भी है, मुझे पिलाता भी है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। कहा रब्बे कायनात खिलाता भी है
और पिलाता भी है। और हुजूर अलैहिस्सलाम की इस अमल से इस बात का पता चला, हुजूर ने सहाबा को, वो हस्तियां जो कायनात में हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद अफजल तरीन शख्सियात हैं, उनको हुजूर ने फरमाया तुम मेरी मिसल नहीं हो। समझ आइए, चे जाए कि वो बंदा जिस बेचारे को बड़ी माज़त के साथ इस्तिंजा करने का तरीका भी ना है, वो कि हम उनकी तरह ही हैं। तो हुजूर ने बता दिया कि मेरी मिसाल नहीं, मैं रात अपने रब की बारगाह में गुजारता हूं, मेरा रब मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। हुजूर ने मेरी दावत वहां होती है, दावत वहां पर होती है। तो आप अंदाजा करें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हादसा है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हादसा है। और रमजान जैसे ही आता है, रमजान की आमद जैसे बरकतें लेकर आती है, वैसे एक तादाद है, शैतान तो जकड़ लिए जाते हैं ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शैतान अगर जकड़ लिए गए हैं तो फिर ये शैतानियां क्यों हो रही है? शैतान तो जकड़ लिए गए तो शैतानियां क्यों हो रही है? मैं कह शैतान जकड़ा जाता है, शैतान के चेले खुले होते हैं, है ना, उसके चेले खुले होते हैं। और जिस बंदे ने 11 महीने, कितने महीने? 11 महीने सुबह शाम शैतान की अताअत की है, सुबह शाम उसने शैतान की मानी है, सुबह शाम उसने शैतान की गुलामी की है। एक महीना शैतान अगर कैद हो जाता है तो उसकी गुलामी का असर इतनी जल्दी खत्म नहीं होता इनसे। और फिर दो तरह के, एक तो वो शैतान कैद हो गया, दूसरा शैतान के जो चेले हैं जिनसे शैतान मशवरा लेते हैं आजकल, वो खुल जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। कोई कहता है लकी रानी सर्कस खोल देंगे, कोई कहता है वो इनाम खोल देते हैं, कोई कहता है जी जीतो पाकिस्तान खोल लेते हैं, तो ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। सहरी और इफ्तारी के मुबारक औकात के अंदर भी, तरावियों के औकात के अंदर भी इनके शो चल रहे होते हैं और म्यूजिक चल रहा है, पाकिस्तान को जीता जा रहा है। मैं कह जीतो पाकिस्तान नहीं, लूटो पाकिस्तान है, समझे? पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान को लूट रहे हैं और इस्लाम की बुनियादों के अंदर वो जहर डाल रहे हैं कि जिसके साथ हमारी नस्लों में बहुत बुरा तासुर जाएगा। रमजान का महीना आया नहीं है तो साथ ही इनके रातों के प्रोग्राम शुरू हो गए। और हमारे जवानों की एक तादाद है जो रमजान की रातों को क्रिकेट को अपना सेवा बना लेते, जी क्रिकेट खेलेंगे। फिर इनको वो मौलवी ज्यादा पसंद आता है जो कहता है चलो कोई गल नहीं, वो सैरी के इंतजार में तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना। कहते हैं नौजवान कहते हैं नहीं ये मौलवी अच्छा है, इससे इजाजत तो दे दिया, ये बड़ा सख्त है, इससे इजाजत नहीं दी। तो कहते हैं ये मौलवी ठीक है। मैं कह हाँ वो ठीक है, तुम्हें हाथ पकड़ के जहन्नुम की तरफ लेके जा रहे हैं, वो तुम्हें प्यारा लगता है। ना से मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए रहे, दुश्मन जानू मैं उसे जो मुझे समझाए। हम उसे दुश्मन समझते हैं। ये लूडो खेलने वाले, ये इन रातों को शतरंज खेलने वाले, इन रातों को क्रिकेट खेलने वाले, रमजान की रातें हैं, बरकत वाली रातें हैं, रब की रहमत जो है तजल्ली फरमाकर ये फरमा रही है कोई बख्शिश मांगने वाला कि उसे बख्श दिया जाए, है कोई परेशान उसकी परेशानी दूर की जाए। लेकिन ये कहते नहीं मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं लाइटें लगा कर ये ऐशिया करूंगा, ये रातें इन कामों में गुजार रहे होते हैं। तो मेरे भाई ये रातें इबादत के लिए थी, इन रातों को इबादत करनी होती है। और फिर एक और बात, जिन लोगों ने शब्बे बारात में बड़ी चीखें मारी हैं, बड़ा शोर मचाया कि ये रात कहां से साबित है, तुम इन रातों में इबादत करते हो। मैं क्या उनसे अर्ज है थोड़ा सा जोर लगाकर इनसे भी पूछो कि ये जीतो पाकिस्तान कहां से साबित है। उनसे थोड़ी सी अर्ज है, जरा खुल के मैदान में आओ और ये पूछो इनसे कि जनाब रमजान की रातों में क्रिकेट खेलना कहां से साबित है, रमजान की रातों को ये इन खेल तमाशों में ये जाया करना ये कहां से साबित है। लेकिन इस तरह का चोचला कोई नहीं उठेगा उन दिनों में, कोई नहीं उठेगा। जब भी कोई उठेगा ना, हुजूर के उम्मती जब नेक काम करे होंगे उस वक्त उठ के कहेंगे ऐ कि तू साबित है, तो समझ जाया करे जो नेकी से रोक रहा है वो है कौन। और फिर कहते हैं ये बिदअत है, ये क्या है, बिदअत है। और कुल्लु बिदअतिन दलाला, कुल्लु बिदअतिन दलाला, कुल्लु दलालतिन फिन्नार। हर बिदअत जो है ये गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। मेरे भाइयों ये बुखारी शरीफ की हदीस है, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक आम तौर पर बयान की जाती है कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाती है। कभी बिदअत के बाप को समझे, जिन लोगों ने आज मुसलमानों को शब्बे बारात में इबादत करने से रोका,
और रोकने की पूरी नाकाम कोशिश की, पूरी नाकाम कोशिश की। ये शब बरात कहाँ साबित है, शब मिराज कहाँ साबित है? हुजूर की जिंदगी में कभी शब बरात का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। इस तरह के क्लिप चले हैं, चीख चीख कर रोला डाल रहा है वो। मैं मस्जिद में खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं जी शब बरात का लफ्ज कहीं हदीस में आया नहीं है। मैं कहा अच्छा ठीक है, जेडी मुतलकन बरात होती ओदा लफ्ज आया कितने? जो मुतलकन बरात होती है, निकाह का लफ्ज तो है ना, लेकिन मुतलकन बरात का लफ्ज कहीं आया? तो तुमने उस पर क्यों नहीं मस्जिद में खड़े होकर कहा कि भाई बरात का लफ्ज कहीं नहीं आया, तुम सिर्फ लफ्ज निकाह लिखा करो, बारात इतने बजे आएगी, बारात इतने बजे जाएगी। मैं क्या उस बारात की तुम्हें तकलीफ नहीं होती, उसके बाद लंगर मिलना होता इसलिए? तो आ जाया करो, हम भी लंगर खिला देते हैं, लंगर तो हम भी खिला देते हैं। उस बारात पर कोई इतराज नहीं। क्या वो शरीयत से बाहर है? सवाल है आपसे, क्या वो बारात जो निकाह है शरीयत से बाहर है? जी नहीं, हुजूर की सुन्नत है। और हदीस अन निकाह मिन सुन्नती अल बरात मिन सुन्नती नहीं फरमाया है? कोई माई का लाल तो इनका बोलो लेकर आए सामने। शब्बे बरात हदीस बाब में फरमाया गया कि इस रात रब्बे कायनात जो है कबीला बनी कल्ब के बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनाहगारों को जन्नत अता करता है, यानी जहन्नुम से छुटकारा मिलता है। और बरात का मतलब छुटकारा पाना, तो कहा ये रात छुटकारा पाने की रात है, इसलिए इसे शब्बे बरात कह दिया गया। बात ही खत्म हो जाती है, टेंशन किस बात की है? तो चलो तुम्हें इतनी टेंशन है, तुम लफ्ज़े शब्बे बरात पर जोर लगा रहे हो, इस रात की फजीलत को तो मानो ना। इस रात की फजीलत को मौला अली ने बयान किया, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया, हुजूर ने बयान फरमाया, इसको तो मानो। लेकिन नहीं, ये कोई भी इस तरह के मौके पर नहीं बोलेगा। पता है ना जुतियां पै गई, पता है ना ये जो नौजवानों की कौम है ना लिबरल होती जा रही है, इन्होंने फिर साढ़े गाल नहीं लगना, पता है ना, इन्होंने भाग जाना है। तो उस वक्त यहां पर नहीं बोलेंगे, आकर यहां पर आकेंगे जनाब ऐसे चुप कर रहो, सिर्फ और सिर्फ वार करना है तो मसलक के इमाम अहमद रज़ा हां पर वार करो। ये बिदअत है जनाब, बिदअत है, कहीं भी साबित नहीं है। मैं क्या आओ थोड़ा सा बिदअत का मफहूम ही समझ लेते हैं। फिर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी बयान करते हैं, मैं एक मरतबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा रमजान की एक रात में मस्जिद की तरफ गया। किस रात में? रमजान की रात में। किसके साथ? हजरत उमर के साथ। सबक याद करके जाइए तो रोज़ बड़ा काम आएगा इंशाल्लाह, बल्कि सारी जिंदगी काम आएगा इंशाल्लाह। तो कहा रमजान की एक रात थी, कहते हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मस्जिद की तरफ गया। वहां लोग बिखरे हुए मुख्तलिफ हालत में नमाज पढ़ रहे थे। रमजान की रात थी, मस्जिद में अलग अलग इबादत कर रहे थे अपने अपने तौर पर। ये इशा का टाइम नहीं था, ये इशा का टाइम इशा के बाद का टाइम था। मस्जिदों में जाकर इबादत करना कहां से साबित है? ये कहां से साबित है? मैं कह लो फिर बुखारी शरीफ की हदीस बात पढ़ने लगा, हो सकता है तुम्हें कोई तसल्ली हो जाए। तो कहा रमजान की रात है, मस्जिद में लोग बिखरे हुए अपनी अपनी इबादत में मसरूफ है। कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई तस्बीहात पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, अपनी अपनी अंदाज से इबादत की जा रही है। कहा मैं जब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला वहां पहुंचे तो सब लोग तन्हा इबादत कर रहे थे। कोई शख्स कुछ लोगों को नमाज पढ़ा रहा था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा मेरी राय ये है। क्या फरमाया? मेरी राय ये है। कौन फरमा रहे हैं? हजरत उमर। मेरी राय ये है। क्या राय है? कि मैं सबको एक काड़ी की इक्तिदा में जमा कर दूं, सबको इकट्ठा करके एक जगह जमा कर दूं। और ये हुजूर से नहीं देखा था आपने अमल, हुजूर अलैहिस्सलाम से ये अमल नहीं था देखा इस रात। आप खुद फरमा रहे मेरी राय ये है कि मैं इन सबको एक काड़ी के पीछे जमा कर दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर हजरत उमर ने पुख्ता इरादा कर लिया और इन सबको हजरत उबई बिन काब की इक्तिदा में जमा कर दिया। अच्छा जी, इधर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब जमा किया तो रावी बयान करते हैं कि इसके बाद एक रात मैं हजरत उमर के साथ निकला तो लोग अपने कारी के पीछे नमाज अदा कर रहे थे। जैसे हजरत उमर ने खड़ा किया वैसे नमाज अदा कर रहे थे। हजरत उमर ने फरमाया ये अच्छी बिदअत है। जुमले समझिएगा, हदीस पाक के अल्फाज हैं। आप फरमाया काला उमर निअमल बिदअतु हाज़िही, मैं कितनी अच्छी बिदअत है।
आज बिद्दत के नाम से ऐसे भागते हैं जैसे कोरोना से भाग रहे थे, ऐसे भागते हैं कि जैसे कोई वहशी शेर इनके सामने आ गया, ऐसे भागते हैं। तो हजरत उमर कहते हैं ये कितनी अच्छी बिद्दत है। कौन सी? मेरी राय है कि इन सबको एक इमाम के पीछे जमा कर दूं, एक इमाम के पीछे इनको खड़ा करूं। आपने कर दिया। जब आपने देखा कि रमजान के दिनों में लोग एक इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं, कहते हैं कितनी अच्छी बिद्दत है, कितनी अच्छी बिद्दत है। और जिस नमाज के वक्त हजरत उमर ने फरमाया ये अच्छी बिद्दत है, और जिस नमाज के वक्त वो सोए हुए होते हैं वो इस नमाज से अफजल है जिसमें वो क़याम करते हैं। इनकी मुराद रात के आखिरी हिस्से की नमाज थी और लोग रात के अव्वल हिस्से में क़याम करते हैं। तो ये अव्वल हिस्से में क्या होता है? तरावियां होती हैं। इशा के बाद अव्वल हिस्से में तरावियां होती हैं। तो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मोता इमाम मालिक में भी है, इसको सुनन अल कुबरा में बयान किया गया। मेरे पास ढेरों हवाला जाता है इसके सामने लिखे हुए। तो मेरे भाइयों ये बुखारी के अंदर ही बिद्दत निकल आई है। बल्कि अगर इस तरह की बिद्दत देखी जाए तो बुखारी शरीफ खुद बिद्दत है। अगर इस तरह की बिद्दत है, अच्छी बिद्दत, बुखारी भी तो बिद्दत। कौन से सहाबी ने पढ़ी है बुखारी शरीफ? कोई है माई का लाल साबित करे कि किसी सहाबी ने पढ़ी है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बुखारी शरीफ लिखी और पूरी दुनिया में कुरान के बाद हर बंदा सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ को मानता है। कोई माई का लाल साबित करे, कोई एक भी सहाबी ये बात कह गए कि जनाब ये बुखारी शरीफ बड़ी अच्छी बिद्दत है, ये नहीं कहा। क्यों? अच्छा काम है यार, अगर हुआ है तो इससे उम्मत का फायदा ही हुआ है ना, उम्मत का फायदा हुआ है, तो इसमें हरज क्या है, इसमें कबाहत क्या है। और अगली बात आपको बुरी बिद्दत के हवाले से सुन ले। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमारे इस दीन में ऐसी चीज इजाद करे जिसका हमारे दीन के साथ कोई ताल्लुक ना हो वो मरदूद होगी, वो मरदूद होगी। अच्छा जी, दीन के साथ ताल्लुक कोई ना हो वो मरदूद होगी। अब ये दोनों हदीसें अगर आप अपने सामने रखें तो आपको पता चलेगा बिदअत अच्छी भी होती है और बिदअत बुरी भी होती है। ये बात समझने वाली है, थोड़ी सी बोर जरूर लगेगी, बाजों को नींद भी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये बातें समझने वाली हैं। क्योंकि हमारी नींदें उस वक्त हराम हो जाती है जब कोई नौजवान क्लिप भेजकर कहता है जवाब दे दो, तो इतनी तफसील नहीं दी जाती। फिर तो हम उस वक्त टेंशन लेते हैं कि मोहतरम इसको कैसे समझाएं, ये सारी बातें तो हम कर चुके हैं। तो उस वक्त हमें ये बातें ये बोर लग रही होती हैं। तो मेरा मकसद आपसे नारे लगवाना थोड़ी है, कोई सबक सुनाना है ना। तो इसको समझना है। बिदअत दो तरह की हुई यहां से, अच्छी बिदअत भी और बुरी बिदअत भी। जो जिस काम से सुन्नत तरक हो रही है, जो काम सुन्नत रसूल के खिलाफ है, जिससे दीन का नुकसान हो रहा है, कहा ये बुरी बिदअत है। ये इस बिदअत के बारे में हुजूर ने फरमाया कि कुल्लु बिदअतिन दलाला कुल्लु दलालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाएगी। और बिदअत की तमीज से पहले एक जरूरी वजाहत को समझिए। बाज लोग कहते हैं कि दुनिया के मामलात में बिदअत नहीं होती है। जब हम उन्हें कहते हैं कि जनाब ये तुम ये काम भी तो करते हो, ये भी करते हो, ये भी करते हो, कहते हैं दुनियावी मामलात में बिदअत नहीं होती है। तो पता ये चला हुजूर अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी पर अमल करना होगा ना। क्या हुजूर ने अपनी जिंदगी में दुनिया के जो मामलात है उनको हल नहीं फरमाया? कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुजूर की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना है। अगर तुम ये कहते हो कि दुनियावी मामलात में ये बिदअत शुमार नहीं होती है, तो सवाल ये है कि क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने तजारत नहीं फरमाई थी? क्या करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर नहीं फरमाए थे? क्या करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह नहीं फरमाए थे? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं थी? क्या करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे मामलात करके नहीं बताए? तो जो बंदा कहता है जनाब दुनियावी मामलात में बिदअत नहीं होगी, तो मैं कहता तुमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना का एक हिस्सा छोड़ दिया, एक हिस्सा छोड़ दिया। तुम तो भगोरे हुए। फिर असल बिदअत तो फिर तुम करार पाएंगे जिसने हुजूर की सीरत को छोड़ दिया। असल बिदअत तो ये है। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह हमारे, वो पुराने जमाने की बात है, जब ये नई नई पैदावार हुई थी ना इनकी, तो ये शिर्क और बिदअत के फतवे लगने लगे। तो उन्होंने कहा, वो किसी एक स्टेज पर सबने जमा हुआ था, जैसे कईयों को शौक हो जाता है ना वहदत उम्मत का भी, तो एक स्टेज पर जमा हुआ था उन्होंने सबने। तो एक स्टेज पर जब जमा हुए तो जो अहले सुन्नत व जमात के लामा साहब थे ना,
उन्होंने जूता उठाया, जूता उठा के अपनी बगल में रखा और जाकर ना स्टेज के ऊपर बैठकर अपने साथ यूं करके जूता रख लिया। तो साथ जो दूसरे थे ना, उनको तो हर बात ही बुरी लगनी थी ना। उन्होंने कहा की ये क्या किया आपने? तो आप कहने लगे हुजूर के ज़माने में जो गैर मुकल्लिदीन थे ना, ये ऐसे स्टेज पर आया करते थे। और कहना हुजूर के ज़माने से है ही नहीं सन, तो कहने आज कितों आ गए, आज कहाँ से आए हैं? जब वहां नहीं थे तो आज कहाँ से आ गए? तो ये पता ये चला, यही तो बिदअत है, ये इनका पूरा मसलक, पूरा मजहब यही बिदअत है। कहा कि बिदअत तो कहते हैं नई चीज को ना। तो मुझे बताए कोई बंदा इनमें से ये नई आइटम आ गई माशरे में, नया आ गया, इनका मजहब भी नया। मुझे एक बंदा कहता है जनाब आप अजान से पहले दुरूद पढ़ते ही बिदअत है। मैं कहा यार कुरान ने मुतलक का हुक्म दिया, मुतलक और मुकय्यद की बहस को वो बंदा कैसे समझे जिस बेचारे को मुंह धोना नहीं आता। तो कहा मैं कि मुतलक हुक्म है कि अपना हुजूर पर दुरूद पढ़ना है तो ठीक है, जब मर्जी पढ़ ले, कोई मर्ज नहीं। हाँ कुछ कहते हैं कि जहां नहीं पढ़ना चाहिए, मसलन नापाक जगह पर ना पढ़ा जाए, वॉशरूम में ना पढ़ा जाए, ऐसी जगह पर ना पढ़ा जाए, तो बाकी पढ़े हम मुतलक निजात है। तो कहते नहीं नहीं ये बिदअत है। मैं कहा यार मुझे एक सवाल का जवाब दो, एक सवाल का जवाब दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने लिबास ज़िबतन फरमाया कि जी फरमाया। सर्दियों के दिन गुजर रहे थे तो मैं कहा ये जो तुमने जैकेट पहनी है ये किसी सहाबी से साबित था, किसी सहाबी से साबित है? जी नहीं। तो मैं कहा ला दिया ना फिर। अच्छा जी। मैं कहा ये जो शूज तुमने पहने हैं लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना है ना, तो फिर नई चीजें तो बिदअत ही हुई, नई चीजें यहाँ इसको छोड़ दो। तो मैं कहा ये है थी नहीं। मैं कहा ये वाले शूज है थे नहीं। मैं कहा अच्छा जी ये वाला जो तुमने अंदाज इख्तियार किया ये है था नहीं। मैं कहा तुमने वॉशरूम बनाए मस्जिदों के अंदर, वॉशरूम मस्जिदों के अंदर बनाए हैं। मैं कहा ये हुजूर के जमाने में है थे? जी नहीं है थे। मैं कहा ये भी बिदअत है, तुमने वुज़ूखाने मस्जिदों के अंदर बनाए, जबकि हदीस पाक का खुलासा है कि जो बंदा घर से वुजू करके चलता है मस्जिद की तरफ, हर कदम के बदले उसको नेकियां मिलती हैं, हर कदम के बदले गुनाह माफ होते हैं। मैं कहा तुमने लोगों की नेकियां कम कर दी, मस्जिदों में वुज़ूखाने बनाए हैं। जी हमने मुसाफिरों के लिए बनाए हैं। मैं कहा तेरी मस्जिद तो मोहल्ले के अंदर है और क्या तुमने कभी वुजू नहीं किया? वहां कहते हैं हाँ जी किया है। मैं कहा भाई ये भी बिदअत। ये जो मेहराब है अंदर ये है था हुजूर के जमाने में? जी नहीं था। मैं कहा जो ऊपर मीनार लगे हुए हैं ये है थे हुजूर के जमाने में? जी नहीं थे। ये सारी चीजें नई आई हुई हैं, नया माल है सारा, हर चीज ही नई है। मैं कहा चलो एक और बात बताओ, क्या मजहब वहाबियत है था? क्या तुम्हारा मसलक है था? जी नहीं। तो मैं कहा तुम भी बिदअत, कुल्लु बिदअतिन दलाला कुल्लु दलालति फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नुम में है। मैं कहा एक और बात पूछने लगा हूं, क्या तुम है थे? तुम अपने आप को दीन में शुमार करते हो नहीं करते? हाँ जी करता हूं। मैं कहा तू भी नया आया शरीयत में? मैं कहा तू है था? नहीं। मैं कहा वालिद साहब है थे? कहा नहीं। मैं कहा वो भी नए नए आए हैं दीन में? हाँ जी नए आया। मैं कुल्लू बिदअतिन दलाला कुल्लू दलालतिन फिन्नार, लिहाजा तू भी और तेरा बाप भी गया। तो चुप करके खड़ा हो गया। मैं कहा मोहतरम यही बात मैं समझा रहा हूं, हर चीज को इस पैराए में न लाया करो, कोई अक्ल से भी काम ले लिया करो। लेकिन अक्ल से काम कैसे ले? एक किताब है मकतूबतुल मदीना पर, वो आज की किताब नहीं है, कोई 600-700 साल पुरानी किताब है। उसका तर्जमा किया दीन और दुनिया की अनोखी बातें। उसके अंदर ही ये बुजुर्गों ने लिखा, मैं जिस बंदे की दाढ़ी हद्दे शरा से जितनी लंबी होती चली जाए उसकी अकल कम होती चली जाती है। मैं साबित कर सकता हूँ निकाल के। वो कहते हैं अकल कम होती चली जाती है हद्दे शरा से, हद्दे शरा से बढ़ती चली जाए। जिसको देख कर ही बच्चे को डरा दिया जाए, ओ बहु बिला है, कहा ये तो परेशानी हो जाएगी, तो अक्ल कम हो जाती है। तो इसलिए जो है ही बेवकूफ उसके साथ मत्था लगाने का फायदा। समझे बात को? तो मैं अपने नौजवानों को इसलिए समझा रहा हूं, ये बेचारे चौक चरवाहों में खड़े होते हैं तो इनकी बहसें हो जाती हैं इन मौजूदों, और मुझे पता है इन बेचारों के लिए परेशानी बन जाती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जब रमजान के बाद यूं इधर इधर आते हैं ना, तो फिर हम कहते हैं यार अब इसकी मक्खियां उड़ाई हैं, इसको मत सही करे, क्या करें? तो हमें समझने की जरूरत है इस वक्त। तो बिदअत के मफहूम को समझिए, बिदअत अच्छी भी होती है, बिदअत बुरी भी होती है, लेकिन इनका सारा जोर अच्छी बिदअतें मिटाने पर है, बुरी को नहीं मिटाते। मुझे बताएं एक बात, आपसे पूछ लेते हैं, मौजू बना हुआ है तो कुछ बात आपसे भी हो जाए। ये बताएं कि निकाह हुजूर की सुन्नत है या नहीं है? सुन्नत है। निकाह शादी ब्याह करना ये सुन्नत से साबित है। अब इस सुन्नत पर अमल करना इबादत है या नहीं है? इबादत है ना? ये इबादत है।
और इस पर अमल करेंगे तो सवाब होगा, ऐसा ही है। अब मुझे बताएं, क्या इस इबादत के अंदर बिदअतें शामिल नहीं कर दी गई? बताएं जरा, हूं तुहाडे तक ना गल आ जाए, तुसीं टेंशन ना लो, शुरू कर दी गई हैं। ऐ जी ये भी होगा, ये भी होगा, डोल टमक्का भी होगा, इसके बगैर नहीं होगी, मैरिज हॉल में सारा साउंड भी लगेगा, अंदर खाते लगेगा, फिर वो दूल्हा और दुल्हन आएंगे, फिर उनके ऊपर एक कायदा तौर पर जो है लाइट लगेगी, फिर वो कोई चांद दे उत्ते बिठा के ले आ रहे हैं, किसी चीज दे दो, क्रेन दे बिठा के ले आ देंगे। वो मोहतरम, और मैं कहता हूँ बेवकूफा, कम से कम इनको रोकने पर आधा जोर लगा लिया होता, रब्बे कबा कसम निकाह ही सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा और गरीबों की इज्जतें बच जानी थी, जिनकी बच्चियों की इज्जतों की दचियां हो रही होती हैं, कम से कम वो सही तरीके से हो जाना था। सारी जिंदगी मैंने देखा है, बच्ची पर्दा कर दी है और निकाह वाले दिन जो है ना उसको जो है ना बेपर्दा करके सामने बिठा दिया जाता है। कोई है माई का लाल जो इधर आकर बात करे? टेंशन है ना, फिर चैनल तो किस तरह होंगे सी, फिर हमें चैनल कैसे दावत देंगे? इधर नारा लगा उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात है, नारा लगा उलमाए हक, तो ये हक बयान ना करिए तो फिर हक कैसे हुए हैं? हक भी बयान ना करे, लोग की कहते हैं गल डाडी हो गई जनाब। मैं क्या, अगर उलमाए हक भी मानते हो और हक सुनने की ताकत भी नहीं रखते तो फिर नारे लगा छोड़, समझ आई? और अगर उलमाए हक कहना है तो फिर हक को जज़ब करने का जो हौसला भी पैदा करो, कैफियत भी पैदा करो। कोई माई का लॉल, इनमें से किसी एक का आपके पास कई क्लिप आए होंगे ना, कई क्लिप आए होंगे इन बेवकूफों के कि शब बरात में इबादत कहां से? कोई एक भी इनका क्लिप आपने सुना कि आतिशबाजी वैसी ही हराम है, कुछ कैदों के अलावा, आला हसन ने जो लिखी है उनके अलावा आतिशबाजी हराम, तो कहा कोई एक भी सुना है आपने? ये बसंत के ऊपर इन लोगों ने कितना भी जोर लगा लिया, बसंत के ऊपर या जितना म्यूजिक आम हो गया, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जो बेहयाई आम हो रही है, स्कूलों के निसाब के अंदर जो हुजूर की मोहब्बत को निकाला जा रहा है, कोई एक भी आया आपके पास तो फिर अल्लाह भी नहीं समझोगे, अभी भी नहीं समझोगे, अभी भी अपनी अक्ल को हम जो है ना वो चुराने के लिए कहीं और भेज देंगे। तो हमें समझना होगा इन लोगों का जोर, लोगों को कुछ को वो दुनियावी रंग में दीन से दूर करना और कुछ को दीनी रंग से दीन से दूर करना है, ये इनका अंदाज है। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है। बिदअत की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं, बिदअत हसना और बिदअत सय्या, दो बिदअतें हुई, ठीक है ना। फिर इसकी आगे अक़साम है, समझिएगा। पहली बिदअत वाजिबा, बिदअत वाजिबा आप याद कर ले, याद हो जाएगी इंशाअल्लाह। बिदअत वाजिबा, बिदअत जायज, बिदअत मुस्तहब, बिदअत हराम और बिदअत मकरूह, ये 5 किस्में हैं। अब लोग कहेंगे हाली बिदअत पड़ी, हमें उलझा के रखे 5 किस्में मौलवी साहब काट के लाए हैं जनाब। तो आइए इनकी तारीफ पहले जरा ठंडे दिमाग से और ठंडे मिजाज से सुनते हैं ताकि समझ आ जाए। वाजिबा, बिदअत वाजिबा क्या होती है? इनकी जिस पर अमल करना वाजिब है। लोग कहते हैं हर बिदअत ही गुमराही है, हम कहते हैं बिदअत पर अमल करना वाजिब ही हो जाता है। जी कौन सी बिदअत? वो नया काम, वो नया काम जो शरअन मना ना हो, शरीयत ने उसे मना ना किया हो और इसके छोड़ने से दीन में हरज वाक़या हो, जैसे कुरान के एराब और दीनी मदारस और इल्म नहव वगैरह पढ़ना। इसको छोड़ देंगे तो हरज वाक़या होगा, वो दीन को समझना मुश्किल हो जाएगा, कुरान का फहम नहीं होगा। बगैर एराब के किसी एक सहाबी रसूल ने भी कुरान पाक एराब वाला नहीं पढ़ा, किसी एक ने भी पढ़ा, कोई है तो साबित करे। ये एराब का कुरान पाक ये बिदअत है, लेकिन ये बिदअत वाजिब है, इस पर अमल करना लाजिम हो गया, मगर हम लोग कैसे पढ़ते इसे? तो कहा दीन के कवायद और उसूल फिक्का को मुरत्तब करना, सनद हदीस में जरा और तादील का इल्म हासिल करना, ये बिदअत वाजिबा है। दूसरी बिदअत, बिदअत मुस्तहब्बा, वो नया काम जो शरीयत में मना ना हो, इसको आम मुसलमान कार सवाब जानते हों या कोई शख्स इसको नीयत खैर से करे, जैसे महफिल मिलाद करना, खुतबा जुम्मा और ईदैन में सहाबा कराम का जिक्र करना। कोई साबित कर सकता है कि हुजूर ने सहाबा का जिक्र किया था? हैं, इनकी मसाजिद में भी होता है जिक्र, नहीं होता खुतबे में? बोले कभी किसी ने जल्दी टाइम बचाने के लिए लोग चले जाते हैं ना जुम्मा ज़ाया करने के लिए, टाइम बच जाता है जी, वो जल्दी पढ़ा देंगे, वो जल्दी पढ़ाते हैं, तो लिहाजा हम टाइम बचाने के लिए वहां चले जाते हैं। मैं क्या टाइम बचाने के लिए चले जाते हो बद मजहबों के पीछे,
बद मजहब के पीछे अपना टाइम बचाने के लिए। मैं कह तुमने फिर जुम्मे को अहमियत ही कोई ना दी, तुमने तो अपने टाइम को ज्यादा अहमियत दी है, तुमने तो इबादत को अहमियत ही कोई ना दी, तुमने अपने टाइम को अहमियत ज्यादा दी है। वक्त बचाने के लिए वहां चले जाते हैं, जनाब टाइम बचता है। तो मैं कह जरा जरा टाइम बचाएंगे। ये बयान किया गया, इस बात को रवायत बाग में बयान किया, बद मजहब के पीछे नमाज नहीं होती है। बद मजहब के पीछे नमाज एवी नवाम हाथ खुल जाए जनाब। ये तो मक्के मदीने के इमाम के पीछे भी कहते हैं नमाज नहीं होती। मैं आपको फाइनल जवाब दे दूं आज एक बात का, चाहे वो इमाम बिलाल मस्जिद का हो, चाहे वो उधर हो, चाहे वो मोहल्ले की किसी और मस्जिद में हो, चाहे शहर की किसी मस्जिद में हो, जिस इमाम के अकायद और नजरियात, फार्मूला समझ लीजिए, जिस इमाम के अकायद और नजरियात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के खिलाफ हैं, यानी हुजूर के बारे में उसका नजरिया ये है कि हुजूर गैब का इल्म नहीं जानते, या उसका नजरिया ये है कि ये हाजिर और नाजिर नहीं है, या उसका नजरिया ये है इनको इख्तियार नहीं दिया गया, या उसका नजरिया ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन माज़अल्लाह मुसलमान नहीं थे, इस तरह के कोई भी नजरियात और कायद रखता हो, या उसका नजरिया ये है कि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान में से किसी एक सहाबी के बारे में भी वो गलत नजरिया रखता हो, बकवास करता हो, या अल्लाह के वलियों की मुखालफत करता हो, कहा ऐसा इमाम चाहे बैतुल मुकद्दस में हो, चाहे काबातुल्लाह में खड़ा हो, चाहे मोहल्ले की मस्जिद में खड़ा हो, उसके पीछे नमाज नहीं हो। सिंपल फार्मूला है। तो अगर वहां इमाम ठीक है तो हम जना पढ़ने के लिए तैयार है, बात ही खत्म। और अगर यहां इमाम ठीक नहीं है तो बंदा कहता नहीं पढ़ते। ये सुबुर्द करनी होती है नमाज, तो अपनी नमाजों को हिफाजत करना जरूरी है। तो हम सिर्फ वक्त बचाने के लिए ईद की नमाजों में भी लोग कहते हैं ऐथे जल्दी होगी, ऐथे पढ़ लेना। यार तुम्हें कौन सी इतनी आहट आ गई है, और कौन सी तेरी इतनी कारोबार है जो तेरे खत्म हो जाएंगे बाद में। नमाज अगर ये थोड़ा सा 10-15 मिनट, घंटे, आधे घंटे का फर्क पड़ गया, तो फर्क ये है कि हमने अपने उलामा से कोई बात सुनना गवारा ही नहीं किया। फिर हम जिनकी सोहबत में बैठते हैं उनका तरीका हमारी, उनकी आदतें हमारी आदत में शामिल हो जाती हैं। तो ना जाया करे, बद मजहबों के पीछे नमाज नहीं होती है। तो मैंने आपको सिंपल फार्मूला बयान कर दिया। तो कहा ये सहाबा कराम का नाम हुजूर ने लिया था कभी हुतबे में? क्या सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने लिया था? सिद्दीक़ अकबर ने कभी अपना नाम हुतबे में लिया? क्या फारूक आज़म ने लिया अपना नाम? क्या उस्मान गनी ने लिया? क्या मौला अली ने लिया? हम लोग क्यों लेते हैं? कहा ये तो फिर बिदअत हुई। लेकिन कोई बंदा भी खड़ा होकर ये नहीं कहता कि जनाब हुतबे में इनका नाम ना ले, ना सहाबा ने लिया ना रसूलुल्लाह ने लिया है, कोई नहीं कहता। तो इस बात को समझे ना कि ये वो बिदअत है जिसका करने से गुनाह कोई नहीं, सुन्नत तरक नहीं होती है, बल्कि बरकत है इनका नाम यहाँ तो हो गया। समझे बात को? तो बिदअत। अब इसी तरह आगे बिदअत जायज, हर वो नया काम जो शरीयत में मना ना हो, शरीयत में मना ना हो, और बगैर किसी नीयत खैर के कर लिया जाए, नीयत खैर की भी ना जाए और कर लिया जाए। जैसे चंद खाने वगैरह, 1 खाना 2 खाना 3 खाने रखे ना। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा ना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला से, आपने पूछा सलमान बताओ मेरे अंदर मैं जो मामलात करता हूँ खिलाफत के, कोई मामला कमजोर देखा है तो मुझे बता दो, मेरे अंदर कोई ऐसी चीज नक्स वाली देखी है तो बता दो। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अर्ज करने लगे या अमीरुल मोमिनीन मुझे माजरत दीजिए, मुझे माजरत दे दीजिए। तो आपने फरमाया नहीं बताओ सलमान। आपने फरमाया मुझे पता चला है, मुझे इत्तिला पहुंची है कि आपके खाने में 2 तरह का सालन होता है, और आप रात को सोते हुए 2 तरह का लिबास, एक दिन का और एक सोने का अलग अलग लिबास रखते हैं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया ऐ सलमान आज के बाद आपको ये शिकायत नहीं होगी, और कोई बात है तो बता दो। कितना हौसला था है। इधर 35 डिशे खाकर भी ये वाली बिदअत कर भी ढकार ना ले कोई बंदा, तो कहे कि जनाब हम जो है बड़े मुहाफिज हैं, बड़े मुहाफिज हैं शरीयत के। अच्छा जी, बिदअत हराम वो नया काम जिससे कोई वाजिब छूट जाए, कोई वाजिब छूट जाए, यानी वाजिब का मिटाने वाला काम। जैसे फिल्में ड्रामे देखना, मिज़ारात पर डोल ढमक्का करना, मिज़ारात पर डोल ढमक्का करना, मुतलकन आम खुशी के मौके पर डोल ढमक्के करना, ये वाले जो काम है ना, ये बिदअत वाजिबा यानी कि बिदअत हराम है, इसको करना हराम है। लेकिन इस हराम को मिटाने के लिए इनमें से कोई भी नहीं खड़ा होता सही तरीके से।
तो मैं कहता हूं यार इंसाफ का तकाजा है, मेरे जवान समझे इस बात को कि हमारी लगामों को कहां खींचा जा रहा है, हुजूर की मोहब्बत से दूर करके। और कोई भी बंदा आपको इनमें से ये नहीं कहेगा हुजूर से प्यार ना करो, कोई बंदा आपसे ये नहीं कहेगा सिद्दीक अकबर से प्यार ना करो। ये सबसे पहले आपको बेअदब बनाएंगे, पहली सीधी बेअदबी की। ये कहेंगे जनाब बाबिश है कोई नहीं, इन पर पहले आकर इनका दिल सेट करो, फिर हल्का हल्का आगे करेंगे, फिर कभी लाल शहबाज कलंदर की तरफ जाएंगे, कभी किसी और अल्लाह के वली की तरफ जाएंगे, फिर करते करते दाता अली हजूरी तक आएंगे, फिर वहां से चलते चलते आगे जाएंगे, फिर हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पर जाकर नकबज़नी करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कभी मौला अली की तरफ एतराज, कभी कहीं, फिर करते करते जाके हुजूर की ज़ात तक बात पहुंचती है। क्योंकि ये लोग जानते हैं हुजूर का उम्मती इतना गैरतमंद है, ये शराबी भी हो, ये पापी और मुजरिम भी हो, लेकिन हुजूर के बारे में एक बात भी सुनना गवारा नहीं करता। ये जैसा भी मुजरिम हो हुजूर के बारे में ही बर्दाश्त करता है, ऐसा भी ये बेनमाजी भी हो ना, कहता है रसूलुल्लाह के बारे में बात ही बर्दाश्त करता है। तो ये हुजूर के साथ मोहब्बत इसलिए डायरेक्ट नहीं जाते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप लेकर जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। फिर लिबरलिज्म का चस्का लगाते हैं इनको, और जेरा जिथे लगा मुझे लगा रहने दो, ठीक हो गया जनाब, जेरा जिथे लगा उसे लगा रहने दो। फिर सियासी प्लेटफॉर्म सारे खत्म कर दो, सियासी प्लेटफॉर्म सारे खत्म कर दो, जो जहां लगा लगा रहने दो। और जो मुल्क और कौम की और मिल्लत का पैसा खा रहा है, तुम्हें उस वक्त परेशानी होती है, तुम सारे इकट्ठे होकर एहतजाज में पहले नंबर पर खड़े होते हो, तुम उधर क्यों नहीं कहते कि जो जहां लगा लगा रहने दो। सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए ये बातें सुनने को मिलती हैं, हमें समझने की हाजत है इस वक्त। और दुख से ये बात कहनी पड़ती है, दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि जिन्होंने हक अदा करना था वो इस वक्त आराम फरमा रहे हैं। उन्होंने तो तय पे तय करना शुरू कर दिया था। ये हमारी एक तादाद है दाढ़ी मुंडे नाथानों की, एक तादाद है फासियों की, एक तादाद है जिनके दिलों में अलम भी लगे हैं, जिन्होंने आला हजरत को पढ़ कर करोड़ों रुपया कमाया है। आला हजरत को पढ़ के करोड़ों रुपया कमाया। वाह क्या जूदो करम ऐसा ही बता तेरा, ये पढ़ के करोड़ों रुपया कमाया है। क्योंकि हमारी कौम मोहब्बत वाली पैसे फेंकती है और डालती है ऊपर। लेकिन यही लोग जाकर इन्हीं पैसों से जो मोबाइल खरीदते हैं, जो अयाशी की चीजें खरीदते हैं, और जो हुजूर की सुन्नत को मिटाते हैं, और जब मसलक पर इमाम अहमद जहां के मसले पर पहरा देने की बात आती है, उस वक्त ये हजरत सारे गायब हो जाते हैं। उस वक्त वो हजरात सामने आते हैं जिन हजरात को जनाब अब क्या कहा जाए, जिनके लिए इसमाइल हैं। तो ये मसलक के नाम पर आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह का फतवा है। मैं कहता हूँ सिर्फ आला हजरत को पढ़ना और बात है, लेकिन आला हजरत रहमतुल्लाह तआला को समझे है बंदा। तो सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह फतावा रज़विया जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 537 पर आपने फरमाया कि नाथानों को अपनी उजरत तय करना नाथ की फरमाया जायज नहीं है, हराम। कुरान पढ़ने की उजरत तय करना कि मैं कुरान पढ़ूंगा, इसका हिला बयान किया। फरमाया वो कुरान पढ़ने वाला वो यूं करके बात करे, खुलासा करने लगा, यूं करके बात करें कि जनाब आप मिसाल के तौर पर मैं ना गाऊं, मिसाल के तौर पर कोई कहता है सलमान साहब आपको हम 1 घंटे के लिए अपने पास 9 से लेकर 10 तक अपना नौकर रखने लगे हैं। जुमला अल्फाज ये लिखे हुए हैं, नौकर का लफ्ज है ना धान लाखों चलेगा है, कारियों को तो माना कर दे, ये तो तबाही हो जाएगी। मैं 1 घंटे के लिए सलमान साहब आपको हम अपना नौकर फला तली को 10 से 11 बजे तक आप हमारे नौकर हैं, आपको राजी मंजूर है, आपको हम इतनी उजरत दे देंगे। फिर भाई 1 लाख भी रख दो, कोई टेंशन नहीं, फिर 1 लाख भी रख दो। तो कहा आप हमारे नौकर हैं, उस 1 घंटे में आपने हमारे पास हो गए, हम चाहें तो आपसे कोई भी आपके शाये निशान काम करवा सकते। फिर ना हम बुलाओ, 1 घंटा बैठाओ, जाने 1 लाख रुपए दे के भेज दो, अगली बार टाइम लगा नसीब टाइम नहीं बताना जी। वो मैं आया था, बैठा हुआ था, मुझे तो हाजिरी का मौका ही दिया। मैं क्या मोहतरम आज तो रुखसत लग गई, आज तो रुखसत लगी है, और रुखसत पर भी तुम्हें जो है ना वो हदिया पेश कर दिया गया है। तो ये सारी जिंदगी वो हुताबा भी और वो सनाहा भी जिन्होंने आला हजरत रहमतुल्लाह तआला को पढ़ कर बशमूल मेरे भी
इनका इक्तसाब होना चाहिए। इनको को सामने आओ, जरा मैदान में आओ, जो आला हजरत को पढ़कर कमाइयां करते रहे हो और जाकर अयाशी में उड़ाते रहे हो। अब वक्त आया इस मिल्लत के नौजवानों को आला हजरत रहमतुल्लाह ताला के मसलक के पासबा बनकर इनको बताओ कि तुम पर बेड़िए कहां कहां से हमला कर रहे हैं। लेकिन ये तो जवाब उलमा ने देगा ना, हम क्यों दे जनाब, हम नहीं दे सकते। हम तो जाकर नमाज पढ़नी औखी हो जाती मोहतरम, तुम गल्ला कर दियो मसलक का काम करने का। तो हमें इस वक्त जरूरत है जागने की। ये एक तादाद है। मुझे पता चला कि किसी इलाके में 8-9 लाख रुपए लगाकर महफिल होती है। 8-9 लाख रुपए लगाकर महफिल होती है जनाब। बाद में पता क्या बातें करते हैं, कहते हैं मौलवियां दे रेट आने, कहते ऐस मौलवियों साढ़े को इन्ना मंगया ही ते इन्ने इन्ना मंगया सी। तो मैं जो तुम मौलवियां दे रेट ही लाए सन तो मौलवियों को बुलाया क्यों सर? तो ये कसूर तो हम लोगों का है जिन्होंने अपना रेट गिरा दिया, जो इतने सस्ते हो गए हैं। कसूर तो हमारा है जो इतने सस्ते हो गए हैं। हुजूर की उम्मती और वारिस है उलमा। तो कहा ये वारिस है तो इल्म मेरास है, ऐसे ही बांटते चले जाते हो कि हम इतने लेंगे तो फिर तुम्हें कुछ देंगे। तो हमने अपनी इस बिलाल मस्जिद के लिए नियत की कि हम कहीं से दूसरे शहर से कोई खतीब साहब बुलाएंगे। मैं नाम नहीं लूंगा आपके सामने। तो हम बुलाएंगे तो इतला मिली, आगे से इतला मिली बड़ी माज़ के साथ इतला मिली कि अगर आपके शहर में 2 प्रोग्राम मेरे हो जाएंगे उस रात, एक प्रोग्राम का 40,000 लेता हूँ, 2 हो जाए तो फिर मैं 40 पे आ जाऊंगा। और अगर 60,000 अगर प्रोग्राम और कोई है फिर मैं 60,000 लें। चलो मैं कहता हूँ वो तो एक आलिम दीन थे, वो हो सकता है जाकर मदरसे में लगाते हूँ, अच्छे कामों में लगाते हूँ। लेकिन यार क्या कमजोर बंदा ऐसे उलमा से कोई दीन की बात नहीं सुन सकता बुलाकर? कितना दरवाजा हमने बंद कर दिया अपना, कितना हम लोगों ने लोगों को दूर किया अपने आप से। तो मसलक का काम कैसे होगा? फिर इस तरह के किसी बंदे को बंदा जाके फोन करके कि पहली बात तो फोन उठाना तो राब्ते ही मुश्किल। अगर बंदा कहता है दर साहब मुझे ये मसला है, एक बंदे ने ये क्लिप भेज दिया है, मेरा अकीदा खराब हो रहा है, मुझे समझा दे, तो फिर हजरत साहब टाइम तो नहीं दे पाएंगे उसे, क्योंकि उनका तो मिनट ही बड़ा कीमती है ना। वो तो फिर लाखों में बातें चलती हैं। तो कैसे हम अपने मसलक के नौजवानों की कैसे हैर हाई कर सकते हैं? हम अपने जवानों को कैसे संभाल सकेंगे? तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, एक तो ये चंद बातें आपके सामने बिदअत के हवाले से रखनी थी। तो दूसरी बात, एक तबका है जो रमजान में अपनी बीवियों को मसाजिद में इत्काफ बिठाता है। बंदागन पूछे क्या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा मस्जिद में इत्काफ बैठी थी, बताए ना क्या ये बिदअत नहीं है? मस्जिदों में इत्काफ बिठाया जाता है और मसाजिद में इत्काफ 10-10 दिन का औरतें करती हैं। मैं कहता हूँ एक सवाल है, अगर अल्लाह ना करे किसी औरत को उन दिनों में शरी उज़र लाहिक हो जाता है जिससे उसका इत्काफ भी टूट जाता है, रोजा भी टूट जाता है, तो फिर मस्जिद को तुम किस तरह आगे निजाम चलाओगे? उसका एक दिन का इत्काफ कहाँ पूरा कराओगे? फिर बाद रमजान के बाद क्या वो उतने दिन तो गुजर जाएंगे इसी मामले के अंदर ही, फिर कैसे पूरा कराओगे? तो इस पर कोई बंदा, कोई मुफ्ती साहब ने इनके वो नहीं कहेंगे कि जनाब ये भी बिदअत है, इस पर भी तवज्जो करने की हाजत है। और 20 रकत तरावी, मुझे एक बंदा कहता है मुल्ला अली कादी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है, मुल्ला अली कादी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है, मुझे कहता है आपका बंदा है इनके सुन्नियों का। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। कहते हैं उन्होंने लिखा है हदीस पाक है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम रमजान में और गैर रमजान में 11 रकते पढ़ते थे, 8 रकते तरावियां और 3 रकते वितरों की। तो मैं कहा यार हदीस दोबारा पढ़ी जरा। फिर उसने पढ़ी हुज़ूर अलैहिस्सलाम रमजान में और गैर रमजान में, बहुत सारे समझ गए हो गया, रमजान में और गैर रमजान में 11 रकते पढ़ते थे। तो मैं अभी नया था, इनकी उम्र का होगा जब मैं दावत इस्लामी के माहौल में छोटा सा आया, तो आकर नया था। लेकिन अल्लाह का फजल है, मुर्शिद की निगाह भी तो है ना हम पर, ऐसे ही थोड़े हमें छोड़ दिया हुआ है। तो मैंने कहा यार मौलवी साहब एक गल तो दसो, ये तुसी सारे इंज दी हो, ये सूदिया का रियाल थोड़ी है जनाब जिन्होंने तुसी चबाई जा रहे हो। मेरे मुंह की तरफ देखना शुरू हो गया। मैं कहा ये हदीस पढ़ो, हुजूर अलैहिस्सलाम रमजान में और गैर रमजान में, रमजान में भी और गैर रमजान में भी। मैं कहा चलो रमजान में तो तरावियां होगी, गैर रमजान में क्या पढ़ते थे? तो पता ये चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर हर एक को पता है तहज्जुद फर्ज है, हुजूर की ज़ात पर तहज्जुद फर्ज थी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिस बंदे को यकीन हो मैंने तहज्जुद में उठना है, उसके लिए अफजल है कि वो वितर तहज्जुद के बाद अदा करे। और तहज्जुद के ज्यादा से ज्यादा नवाफिल 8 हैं, कम से कम 2 हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम रमजान में भी और गैर रमजान में भी 8 रकत तहज्जुद के और 3 वितर 11 रकते पढ़ते थे।
मैं क्या 20 रकअतें तुम तरावियों की रद्द करते हो, तुम किधर चलते चले जा रहे हो? मैं क्या 8 तरावियां साबित करो कहीं से। इधर हमें आके कहते हैं जी मक्के मदीने में जो होता है वो करना चाहिए। मैं क्या मक्के मदीने में भी 20 ही होती है मोहतरम, उधर भी 20 होती हैं। तो ये 8 अपनी थकावट या अपने मन की मर्जी पूरी करने के लिए तुमने कोई रख लिया मामला, तो ठीक है चलते चले जाओ यार। जो 20 पढ़ रहा है, 20 रकअतें सुन्नत मुअक्कदा हैं, जो हमारी कौम भी 8 पढ़ के भाग जाती है। ये मसला याद रखें कि 20 रकअत तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, और अगर किसी बंदे ने इससे कम पढ़ी, जितनी पढ़ी उतनी का सवाब मिलेगा, जितनी छोड़ने की आदत बना ली, 2-3 मरतबा छोड़ी तो कहा गुनाहगार होगा, गुनाहगार होगा। 20 रकअतें पढ़नी तो 20 है सुन्नत, हुजूर अलैहिस्सलाम सुन्नत मुअक्कदा है। तो इसलिए इसको समझना चाहिए। अपना हम थोड़ा थोड़ा करके वो भी पढ़ देंगे, वो भी पढ़ देंगे। तो अगली बात आपके सामने रखनी है एक और। कहा कि हमने ये रमजान शरीफ आ रहा है, और रमजान में एक मसला और है कि सहरी और इफ्तारी के बारे में अभी कैलेंडर छपना शुरू हो जाएंगे, 2-4-5 दिनों बाद ना कैलेंडर आना शुरू हो जाएंगे। तो हर कैलेंडर पर यकीन ना कर लिया करें, अपनी घड़ी अपना टाइम वगैरह सेट करके दावत इस्लामी के मुख्तलिफ से जदीद तरीके के साथ जो मामलात उन्होंने करके आपको वक्त दिएगा, उसके मुताबिक आप अपना वक्त रखिए। बाज़ औक़ात अजान देने वाला या ऐलान करने वाला लेट भी हो जाता है, और बाज़ औक़ात मगरिब की अजान कहने वाला या सायरन बजाने वाला जल्दी भी आ जाता है, तो हम उसके ऊपर बैठे रहते हैं। नहीं भाई, हर एक का रोज़ा अपना है, तो उसके लिए लाजिम है कि वो उसके इफ्तार और सहर का टाइम खुद मालूम करे। जब उसको पता चल गया कि ये तरीकाकार है, फिर उसके मुताबिक अपनी सहरी और इफ्तारी का एहतिमाम किया जाए। और ख़ास तौर पर ये महीना है रमज़ान का जो आ रहा है, गरीबों का ख़ास तौर पर ख्याल करिएगा। गरीबों की, इनकी मदद करने वाला बंदा जो है ना, वो रुसवा नहीं होता अल्लाह के फज़ल व करम से। आखिर फिर आपको एक वाक़या सुना दूँ, आपकी तबीयत ज़रा शाद हो जाएगी, क्योंकि मौजू आपकी मर्ज़ी का नहीं था, मेरी तो मर्ज़ी का था। तो वाक़या आपको बता दूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम आप रब से कलाम करने के लिए जा रहे हैं, और कलाम करते हुए जाते हुए रास्ते में एक बंदा मिला, बड़ी मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहा था। ना उसके पास अपना घर था, ना उसके पास रहने की अपनी जगह थी। एक गाड़ के अंदर अपनी बीवी के साथ रह रहा था, और उसके जिस्म पर लिबास भी इतना था, एक कपड़ा घर जाता तो बीवी इबादत करती, बाहर आता तो खुद पहन कर आता। एक गाड़ के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, अर्ज करने लगा, या नबी अल्लाह, अब जब रब से मुलाकात हो, रब से जब आप कलाम करें, रब कायनात से जब कलाम हो, तो रब से कहना कि ए मेरे मालिक मौला, मैं तेरा मुफलिस बंदा हूँ, मैंने सारी जिंदगी पेट भरकर तेरी नेमतों को नहीं खाया है। ए मेरे मालिक मौला, मेरी जिंदगी की जितनी रिस्क है, मेरी जिंदगी की जितनी नेमतें हैं, वो सारी मुझे इकट्ठी अता कर दे, मुझे इकट्ठी अता कर दे। इस बंदे ने मूसा अलैहिस्सलाम को अर्जी दे दी। आपने अब चले गए, रब से जाकर जब कलाम हुआ, रब कायनात की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे मालिक मौला, फलां फलां तेरा बंदा बड़ी मुफलसी में जिंदगी गुजार रहा है। ऐ मेरे मालिक मौला, उसकी तमन्ना ये है कि उसके नसीब का सारा रिज़्क उसे इकट्ठा ही अता कर दिया जाए। ऐ मेरे पाक परदिगार, तू उसकी अर्ज को कबूल कर ले। रब कायनात की तरफ से जवाब आता है, ऐ मूसा, उसकी उम्र ज्यादा है, उसके नसीब का रिज़्क थोड़ा है, लिहाजा उसको इस हिसाब से दिया जा रहा है, उसकी उम्र भी पूरी हो जाए, उसका रिज़्क भी पूरा हो जाए। अर्ज की मालिक वो कहता है मुझे अता कर दे। मालिक तू दे दे, तेरा क्या जाता है। और वो ये भी कहता है, इसके बाद मैं मर भी जाऊं तो कोई टेंशन नहीं है, कम से कम जिंदगी में एक मर्तबा तो रब की नेमतें पेट भरकर खा लूंगा, एक मर्तबा तो पेट भरकर खा लूंगा। रब कायनात ने अर्जी कबूल कर ली है। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, रास्ते में वो बंदा खड़ा है, अर्ज की, या नबी अल्लाह, क्या बना? आपने हमारा तेरी अर्ज को रब कायनात ने कबूल कर लिया है, तेरे नसीब का रिज़्क तुझे मिल जाएगा। अब वो घर जाता है, रब कायनात के दरबार में सर रख देता है, शुक्राना रब के दरबार में अदा करता है। सारी रात रब के शुक्राने में गुजार दी। जब दिन का सूरज तुलू होता है, अपने घर से बाहर आया, यानी अपने गार से बाहर आया, तो उसने देखा गार के बाहर कहीं गंदुम का ढेर लगा हुआ है, कहीं अनाज का ढेर लगा हुआ है, कहीं फल लगे हुए हैं, कहीं गोश्त का ढेर लगा हुआ है, कहीं लिबास पड़ा हुआ है। लिबास लिया, अपनी बीवी को भी दिया, अपने से बेतन किया, और बीवी को जाकर कहने लगा, रब ने हमारी बात को सुन लिया है, रब ने हमारी अर्जी कबूल कर ली है, लेकिन ऐ मेरी जोजा, ये इतना सारा रिज़्क है, मैं अकेला कितना भी खा लूंगा, तुम कितना
खाना खा लोगी, लिहाजा एक काम करते हैं, तुम दे के चढ़ा दो, हमारी तरह के बड़े गरीब होंगे, हमारी तरह के बड़े मुफलिस होंगे, मैं गरीबों को बुला लाता हूँ, मैं गरीबों को बुला लाता हूँ, वो भी आकर खाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको भी करम हो जाएगा। अब ये बंदा जाता है, जहां भी इसे कोई गरीब मिला, इसने जाकर उनको दावत दे दी कि दावत हमारे घर है, मेरे पास तुम्हारी दावत है। अब गरीबों की लाइन लग जाती है और लंगर खुल जाता है। इधर ये हुआ कि इस बंदे ने खुद भी पेट भरकर खाया, लोगों को भी पेट भरकर खिला दिया। जो बंदा रब की महलूक के साथ इस अंदाज से मोहब्बत का अंदाज अपना लेता है कि उनके खाने के एहतमाम कर लेता है, मालिक कायनात उसके रिस्क में कमी नहीं करता है, उसको वाफर रिस्क अता करता है। अब इस बंदे ने सबको खिलाया, कोई गरीब था, कोई मजलूम था, कोई दुखी था, कोई बीमार था, उन्होंने हाथ उठाकर अर्ज किया, ऐ मेरे मालिक मौला, इस बंदे के रिस्क में बरकतें अता कर दे, ऐ मेरे मालिक मौला, इसको ज्यादा अता कर दे, इससे हमें पेट भरकर खिलाया है। अब जब फकीरों की दुआ हो गई है, रात का वक्त आया, उस बंदे ने रब के दरबार में शुक्र अदा किया, सारा खाना तकसीम कर दिया है, हर एक चीज तकसीम करके रब की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे मालिक मौला, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया, अब अगर मेरी जिंदगी का और नहीं तो तुझे इख्तियार है मालिक, मेरी जिंदगी को खत्म करना चाहता है तो कर ले। अब रात गुजरी, दिन चढ़ा, वो बंदा मरता नहीं है। जब सुबह अपने गार से बाहर आया तो फिर पहले की तरह ढेर लगा हुआ था, पहले की तरह फिर ढेर लगे, उसने फिर गरीबों को बुला लिया, फिर खाना खिला रहा है। अब रोजाना का ये मामूल बन गया, रोजाना खाना खिलाता है, रोजाना का मामूल बन गया, रोजाना रिस्क आ जाता है। अब रब्बे कायनात के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक जब उसका चर्चा हुआ, आप रब के दरबार में पहुंचे, अर्ज की, ऐ मेरे मालिक मौला, तेरा तो वादा था कि मैं इकट्ठा अता कर दूंगा, ऐ मेरे मालिक मौला, उसका तो रिस्क खत्म नहीं हो रहा। रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ मूसा, वो बंदा बड़ा सयाना निकला, वो बंदा बड़ा सयाना निकला, उसने मेरे साथ तजारत कर ली है। ऐ मूसा, उसने मेरे वो गरीब बंदे जिनको कोई पूछता ना था, उनके मुंह में लुकमा डाल दिया है, उनके पेट भर दिए हैं। ऐ मूसा, जब उन लोगों ने मेरे दरबार में दुआ की है कि मालिक इसके रिस्क को बढ़ा दे, कहा मूसा सारी जिंदगी ये यूं ही रिस्क बांटता रहेगा, मैं रिस्क बढ़ाता चला जाऊंगा, बढ़ाता चला जाऊंगा। तो हमें रमजान का महीना, ये इफ्तारियां सहरियां हम करवाते हैं तो उसमें अच्छी नीयतें करनी चाहिए, अच्छे इरादे करने चाहिए कि हम इस नीयत से खिला रहे हैं। ये ना हो कि खत्म तो दिलाते ही हैं हम कई जगहों पर, तो फिर उसमें अच्छी नीयतें करें, मुसलमानों को सैर होकर खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो नीयत अच्छी बने उनको करें। दुआ है मालिक कायनात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।